क्या होगा अगर आप अभी अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे कहो कि आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो और किसी और फील्ड में करियर बनाने का सोच रहे हो? जाहिर सी बात है, इस पर उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। ऐसा ही कुछ जेफ केलर के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वो अपनी लॉयर की जॉब छोड़ रहे हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। उनकी माँ काफी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि अब वो प्राउडली ये नहीं कह पाती कि मेरा बेटा एक लॉयर है। अब वैसे तो जेफ को एज अ लॉयर काम करना, लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता था, लेकिन कुछ चीजों से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, जैसे कि तारीख पर तारीख। और ये चीज ना आजकल लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हम जब भी कुछ नया करने का सोचते हैं, सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है, क्या लोग हमारे डिसीजंस को अप्रूव करेंगे? कहीं सोसाइटी हमें बेवकूफ ना समझे। तो क्या सच में हमें लोगों के अप्रूवल की जरूरत है? क्या हमें अपने गोल्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए? और क्या फेलियर्स और रिजेक्शन सच में हमें लूजर बना देते हैं? 99% लोग पूरी लाइफ इन्हीं सवालों में फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। और इन्हीं इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब हमने ढूंढा है जेफ केलर की बुक द एटीट्यूड इज एवरीथिंग से। वैसे तो इस बुक को लिखने के लिए जेफ ने 14 साल रिसर्च की थी, जिसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है। बात करते हैं, क्या हमें अपने गोल्स को या प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए? आपको अपने गोल्स सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जो आपको इनकरेज करते हैं या उस फील्ड की नॉलेज रखते हो। अगर आप अपने गोल्स को नेगेटिव लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप सेल्फ डाउट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में घूमते हुए आप अपने एक दोस्त से मिलते हो, आप बातों ही बातों में उसे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हो, पर वो बिजनेस की नॉलेज ना होते हुए भी आपको नेगेटिव बातें बताता है, जैसे कि कंपटीशन इतना है, पैसे होने चाहिए इन सब के लिए, ये सबके बस की बात नहीं बिजनेस करना। एज अ रिजल्ट आप उसकी बातों से डिस्करेज फील करने लगोगे और शायद उस 5 मिनट की कन्वर्सेशन की वजह से आप अपने आइडिया पर डाउट करने लगोगे। प्रॉब्लम्स की बात करें तो अच्छा, एक बार सोचकर बताओ, क्या आपको लगता है लोग सच में आपकी प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं? आपने सोशल मीडिया पर नोटिस किया होगा, लगभग हर कोई अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करता है, बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लोग कहीं ना कहीं उस चीज को ज्यादा देखना पसंद करते हैं जब सामने वाला उनके साथ अपनी खुशी या अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करता है, बजाय इसके कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेंट्स करता रहे। कंप्लेंट्स करने का आउटकम तो जीरो है ही, साथ ही साथ जितना हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट करते हैं ना, उतना ही अपने दर्द को बढ़ाते हैं। क्या फेलियर्स और रिजेक्शन सच में हमें लूजर बनाते हैं? अच्छा, दोनों में से ज्यादा बुरा क्या होता है, रिजेक्ट होना या फिर फेल होना? राहुल एक इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां इंटरव्यूअर्स उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। उसी शाम वो अपने दोस्तों के साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाता है। लेस एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से वो रॉक को क्लाइंब करने में फेल हो जाता है। अब राहुल एक एग्जाम में बैठता है जिसमें वो फेल हो जाता है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल लेता है, जहां एक कस्टमर टीवी लेने आता है, बट वो राहुल के सारे एलसीडी टीवीज को रिजेक्ट करके दूसरी शॉप पर चला जाता है, बिकॉज उस कस्टमर को स्मार्ट टीवी चाहिए होता है। अब 10% लोगों के लिए ये सभी चारों केसेस बुरा एक्सपीरियंस होंगे। 80% लोगों के लिए इंटरव्यू में रिजेक्ट होना या एग्जाम में फेल होना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस होगा, और बाकी की 2 चीजों के लिए उन्हें शायद बुरा ना लगे। अब बचे हुए 10% लोगों को चारों में से कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो इनसे लर्निंग्स लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? इवेंट सेम है पर लोगों का रिएक्शन अलग अलग, बिकॉज सबका एटीट्यूड अलग अलग है। और इसीलिए जेफ कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड ना एक विंडो की तरह है जिससे आप पूरी दुनिया देखते हो, तो जितना हो सके इस विंडो को साफ रखना चाहिए। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर को अपने नॉवल चिकन सूप फॉर द सोल के लिए 33 टाइम्स पब्लिशर से रिजेक्शन मिला, जबकि आगे जाके वो एक न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बनी। जरूरी नहीं आपको या आपके आइडियाज को हर कोई एक्सेप्ट करे, बिकॉज नीदर यू आर गोल्ड नॉर यू आर सेलिंग गोल्ड, जिससे हर कोई आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है। क्या हो अगर सामने वाले को एलसीडी नहीं स्मार्ट टीवी चाहिए? ऐसे में आपको एक्सेप्ट करना होगा और खुद को इम्प्रूव भी। और ये भी तो हो सकता है कि आप गोल्ड ऑफर कर रहे हो और सामने वाले को कूपर चाहिए। अब बोला तो इससे भी रिजेक्शन ही जाएगा, और एक्सेप्ट तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको खुद को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं। फेलियर्स, वैसे फेल होना उतनी भी बुरी चीज नहीं है जितना हम उसे सोचते हैं। जेफ कहते हैं गेट आउट देयर एंड फेल। फेलियर्स पर दुखी होने के बजाय हमें उनसे सीख कर एक फ्रेश स्टार्ट करने का एटीट्यूड रखना चाहिए। हमारे वर्ड्स कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? हमारा एटीट्यूड एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह है, जैसा हम बोलते हैं वैसी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन 4 इंपॉर्टेंट चीजों पर हम अक्सर काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशंस, लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं। ऐसा बोलने पर सच में हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारा फायदा उठाएं। फाइनेंस,
मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। करियर, मुझे नहीं पता मेरा करियर किस दिशा में जा रहा है। इससे हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना लो है और हम डायरेक्शनलेस हैं। हेल्थ, अपने हेल्थ इश्यूज को बार बार रिपीट करने से हम अपनी बॉडी को याद दिलाते हैं और हमारी बॉडी भी उन वर्ड्स पर वैसा ही रिस्पॉन्ड करती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई बुरे वर्ड्स बोलता है, हमें उसी वक्त गुस्सा आ जाता है और अच्छे वर्ड्स सुनते ही खुशी का एहसास होता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स और नेगेटिव वर्ड्स को रिपीट करके सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पेन डेवलप कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें। जैसे जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, नॉट गुड, टेरेबल, आई एम टायर्ड, हैविंग अ बैड डे, डोंट आस्क, इन शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए इनके बदले पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें। जैसे कि आई एम फैंटास्टिक, ग्रेट, टेरिफिक, फैबुलस। हाउ एडवर्सिटी सर्व्स अस, कई बार जब सिचुएशन बहुत ज्यादा एडवर्स होती है, जैसे वही हमारा टेस्ट ऑफ द लाइफ हो, हमें लगता है कि बस अगर इस बार हम जीत गए, इस स्ट्रगल को ओवरकम कर लिया तो इसके आगे सब सेट है। क्या सच में उसके बाद लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन हम जीत जरूर जाते हैं, क्योंकि जब हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम से डील कर लेते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स हमें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव करने के बाद हम इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स हमें सिर्फ ये बताने के लिए आती हैं, इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन, गिव योर बेस्ट एंड टेक योर कॉन्फिडेंस बैक। और वैसे गॉड भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं। देखो, लोग आपको सिर्फ इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ये चीज आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप ये कर सकते हैं, बिकॉज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों, इन 8 से 10 मिनट्स की वीडियोस को बनाने के लिए ना हमारी 30-40 घंटे की मेहनत लगती है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।